बक्सर के विश्वनाथ गार्डन, इटाढ़ी रोड, पीसी कॉलेज के समीप आशा पर्यावरण सुरक्षा एवं सिजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में किसान परिचर्चा सह अन्नदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कृषि विज्ञान केंद्र बक्सर के वैज्ञानिकों व जिले के प्रबुद्ध अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी, रबी फसलों के बेहतर प्रबंधन, संतुलित उर्वरक उपयोग एवं पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी गई। साथ ही आशा पर्यावरण सुरक्षा एवं सिजेंटा इंडिया लिमिटेड द्वारा किसानों को सम्मानित किया गया और सुरक्षित दवाओं के उपयोग के लिए सेफ्टी किट का निःशुल्क वितरण व लाइव डेमो भी किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों प्रगतिशील किसानों की सहभागिता रही। यह आयोजन किसानों के सम्मान और जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय पहल रहा। और यहाँ पे जितने भी, तो मेरा एक ही निवेदन है सभी लोगों से कि हम जिसका भी प्रयोग करते हैं उसका जब प्रयोग करें तो उसका संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। हमेशा संतुलित मात्रा में प्रयोग करिए, चाहे बीज का प्रयोग हो, चाहे खाद का हो, उर्वरक का हो या फिर किसी भी कीटनाशी का हो। अगर इसमें आवश्यकता नहीं है किसी भी कीटनाशी का या फफूंदनाशी का, तो हमें प्रयोग नहीं करना है। और प्रत्येक फसल में कब इस्तेमाल करना है उसके लिए आपको उसका एक आर्थिक क्षति स्तर दिया जाता है। मान के चलिए जैसे हमने चना लगाया है, चना में खेत में 1 बीघा चना हम लगाए हैं और चना में बगरा कीट लगता है, फली छेदक कीट लगता है। हम गए खेत में, किसी कोने में 2-4 फली में हमारा फली खाया हुआ दिख गया। घूमे पूरे खेत में, पता चला हमको कि अभी पूरे खेत में 1 बीघा खेत है तो 5-6 जगह हमको दिखा है। ऐसे में हमको बिल्कुल डालने की आवश्यकता नहीं है। हमको ऐसे अगर जो निरीक्षण करना है लगभग 4 से 5 दिन, और ये देखना है कल मैं जो देखा था वो हमारा बढ़ रहा है कि उतना बड़ी है। अगर जो जहां पर आप देखे थे वहां अगर जो 4-5 फली खाया हुआ है, कल गए तो देख रहे हैं कि दूसरे पौधे में भी है, परसों गए तो ऐसे तीसरे में भी है, तब जाके हमें दवा का व्यवहार करना है। अन्यथा क्या होगा कि दवा के व्यवहार से हमारी लागत बढ़ जाएगी और जितने का नुकसान नहीं होगा उससे ज्यादा का हमें स्प्रे करने में खर्च बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जब हम गैर जरूरी प्रदूषित होती है उसके तहत जीव भी मरते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही कंट्रोल कर लेते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रकृति भी होती है। अगर जो किसी एरिया में आप देखते हो कोई बीमारी आती है, लाख दवा छिड़कने के बाद भी जल्दी कंट्रोल नहीं होती है, इसका मतलब है कि कुछ चीजें हैं जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। तो अगर इस सबका, और जब तक खेती में लागत कम नहीं करेंगे तो लाभ कम मिलेगा। और अगर जो प्रकृति कभी हमारी विपरीत होती है तो नुकसान और बढ़ जाता है। जैसे इस साल 30 और 31 अक्टूबर को हुई बारिश ने पूरे इलाके में गेहूं, चना और सरसों की बुआई को देर कर दिया। उत्पादन किया है 357.73 मिलियन टन। आप अन्नदाताओं ने वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, अभूतपूर्व। ये हमारे अन्नदाताओं की अद्भुत प्रयास और मेहनत लगन से मिला है। श्री पांडे जी, 357 मिलियन टन कभी हमने सपना नहीं देखा, लेकिन हम उत्पादन निरंतर करते चले जा रहे हैं। और खासकर जो बात आती है द्वितीय हरित क्रांति की, ईस्टर्न इंडिया की बात आती है, पूरी पृथ्वी देखती कहें या देश की सारी जो निगाहें हैं अभी प्रयोग करना है, वो कहीं ना कहीं टिकाऊ ला रही हैं। हमें केचुआ खाद या गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करना है। हमें अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग एक बार अवश्य लाना है। जहां पे संभव हो वहां पे किसी माध्यम से हमें ऐसे सजीव कल्चर, राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिडियम, फास्फोघोलक जीवाणु, किसी न किसी माध्यम से माटी पे जाना चाहिए। माटी पे जाना चाहिए, बीज उपचार के माध्यम से जाना चाहिए, पौध उपचार के माध्यम से जाना चाहिए। ये हम हमारी माटी को पोसेंगे, टिकाऊ बनाएंगे और
जो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो जीवाणु को संख्या बढ़ी है। इसके साथ साथ हम आप मंगल ग्रह पे पहुंच गए। हम आप हर किसान के घर में जो इसके साथ साथ और आईसीटी के जो वो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की जो छोटी छोटी डिवाइस हैं हमारे हर आपके घर में, क्या हम आप उनका प्रयोग करके जान सकते हैं कि किस समय हमको कौन सा उर्वरक, कौन सा रसायन, कौन सी सर्विसेज आ रही है, उनका प्रयोग उस तरफ हमें करना है। हम आप क्या करते हैं, सारा दिन कन्वर्सेशन करते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने बेटे से बात करते हैं जो मुंबई बैठा है, या परिवार से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन उन्हीं में से समय निकालकर हमें वो इस तरह के रिसर्च सेंटर्स के या डेवलपमेंट सेंटर्स के जो सर्विसेज पड़ी हैं उनकी वीडियो भी हमको जानकारी लेना है। उसी तरह दूध में भी है। दूध में हम लोग ले आकर के बाजार से सारा चीज दे देते हैं पशु को, जो दूध मिलता है वो खाते हैं। अभी बक्सर के कुछ ही दिन की बात है, एक दूध बेचने वाले ग्वाला है, एक पूरे जो 2-4 फ्लैट था, फ्लैट से निकाले जो हम लोग खा करके जूठा फेंकते हैं उसको, उसमें हाथ लगा करके हड्डियां निकाल के फेंक रहे थे। संयोग से हम जैसा तुच्छ किसान वहां पहुंच गया। मैं सोचा कि आखिर क्या निकाल रहे हैं जूठा में से। मैं पूछा कि क्या कर रहे हो भाई? अतः खा के बड़े साहब लोग हड्डियां इसमें डाल देते हैं ना, उसको निकाल देता हूँ, गाय भैंस को मैं नहीं, ये खा नहीं पाएंगे, बाकी जो चीज है सब वो गाय भैंस को खिला देते हैं। फिर वही दूध हम लोग पीते हैं, वही दूध हम लोग पीते हैं। तो सब दूध को दूध मत समझिए, सब सब्जी को सब्जी मत समझिए, सब अनाज को अनाज मत समझिए। जो आप पैदा करते हैं उसी को बेहतर समझिए और उसी से अपनी मानसिक और ये शारीरिक संतुष्टि की पूर्ति कीजिए और उसी पर भरोसा रखिए। थोड़ा सा मैं गेहूं पर बता देता। अभी जो गेहूं की बात चल रही है, गेहूं का पटवन भी हम लोग कर रहे हैं। आलू बो लेते थे, आज चाह करके भी कोई आलू की खेती नहीं कर पा रहा है, प्याज की खेती नहीं कर पा रहा है, वो भी खरीद रहा है। लहसुन इसमें कुछ नहीं लगता है, केवल उसको डाल दीजिए बन जाएगा, वो हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। पपीते की खेती, पपीता बता देखिए हम लोग किसान है, कितने लोगों के घर में पपीता होता होगा? सहीजन, पपीता, दुदुल, ओल, ये 4 ऐसी सब्जियां हैं जो कि हमेशा हम लोगों को मिल सकती है और उसमें कोई खाद बीज की आवश्यकता नहीं होती है और वो पोषक भी होते हैं। लेकिन हम लोग इससे दूर भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गोभी की तरफ जा रहे हैं, परवल की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीजें आपको करना है गेहूं की फसल के लिए, और फिर आपका फसल बढ़िया तरीके से आपका 35 को 400 ml एक एकड़ में डालना है और कोरिली को 500 ग्राम एक एकड़ में डालना है। यूरिया में मिक्स कर। ललन जी कहाँ है? ललन जी बोले कि ऐसे माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा दी है कि बिहार विधानसभा में पर्यावरण के संतुलन के लिए जो उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, विपिन जी को बिहार विधानसभा द्वारा सम्मानित किया गया। तो बक्सर वासी हम सभी किसान भाई इस सम्मान हम लोग जो जानते हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। साधारण भाषा में हम कोचिंग में जिस विभाग के विकास में नारियल विकास को तो हिंदी वालों को परेशानी होती थी। हमने बहुत मेहनत करके किताब नारियल राज्य स्तर का बिहार विधानसभा से उस सम्मान हाथों से विपिन का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई।